उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मतदान आज सुबह 8 बजे से सभी निकायों में शुरू हुआ मतदान को लेकर वोटर्स में दिखा खासा उत्साह। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का आखिरी चरण आज। मत पेटियों में कैद होगी 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत। 25 जनवरी को होगी वोटों की गिनती। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर दिख रही मतदाताओं की लंबी कतारें। जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल लगातार कर रहे निरीक्षण। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता मतदान के लिए प्रदेश के तमाम आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को सौंपी पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में आज छोटी सरकार चुनने के लिए मतदान जारी। पहाड़ से मैदानों तक बूथों पर दिख रही मतदाताओं की लंबी लाइनें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। आम लोगों से भी की वोट डालने की अपील। देहरादून के पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता को लेकर वर्कशॉप का आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी हुए शामिल। हरिद्वार के 14 निकाय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने लिया बूथों का जायजा। जनता से की वोट डालने की अपील। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। भ्रष्टाचार खत्म हो और प्रगति हो सके, इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में सीएम धामी के प्रचार ने डाला विपक्ष पर खासा असर। 12 दिनों में 52 चुनावी कार्यक्रमों के साथ बीजेपी के प्रचार अभियान को मिली रफ्तार। और निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर देहरादून डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की अधिकारियों की ब्रीफिंग। सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता किए जाने के निर्देश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और उत्तराखंड में निकाय चुनाव सुबह 8 बजे से जारी है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर उत्तराखंड निकाय चुनाव से बता दें, जहां पर उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मतदान आज हो रहा है। इसी के साथ सुबह 8 बजे से सभी निकायों में मतदान शुरू हो चुका है। मत पेटियों में 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। वहीं 25 जनवरी को वोटों की गिनती भी की जाएगी। लगभग 30,29,000 वोटर्स अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव के वोटिंग किए जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं नगर पालिका बागेश्वर में 2 बजे तक मतदान प्रतिशत जो है वो 33.48% जारी किया गया है। वहीं नगर पंचायत कपकोट की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक जो आंकड़े हैं, जो प्रतिशत है वो 50.12% है। नगर पंचायत गरुड़ की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रतिशत 49.66% है। तो बता दें आपको, आज सुबह 8 बजे से ही लोग लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच 100 नगर निकायों में आज मतदान जारी है। इसी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ 3,394 बूथों की संख्या उत्तराखंड में बनाई गई। और ये देखिए, अलग अलग जगहों से ये तस्वीर निकाय चुनाव से संबंधित नई टिहरी, बागेश्वर, खटीमा, गदरपुर, किच्चा और
विकासनगर। आपको दिखा दें ये 6 तस्वीर उत्तराखंड के अलग अलग कोने से निकाय चुनाव को लेकर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां किस तरीके से नई टिहरी में लंबी कतार में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अगर बागेश्वर की बात की जाए तो महिलाओं में भी कुछ खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर महिलाएं भी लंबी कतार में लगती नजर आ रही हैं। और देखिए खटीमा की भी बात करें तो खटीमा में किस तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करते खटीमा में लोग नजर आ रहे हैं। और गदरपुर की बात करें तो भारी संख्या में यहां पर मतदान केंद्र के बाहर लोग मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किच्चा की भी बात करें तो यहां पर भी मतदान प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और विकासनगर की बात करें तो विकासनगर में भी देखिए संवेदनशील बूथों से लेकर अति संवेदनशील बूथ और सामान्य बूथों, हर जगह पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं से लेकर पुरुष, हर लोग लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो ये ताजा तस्वीरें उत्तराखंड निकाय चुनाव से, जहां पर हम आपको नई टिहरी से लेकर विकासनगर तक, बागेश्वर, खटीमा, गदरपुर, किच्चा, हर जगह की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और चलिए सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, क्योंकि यहां इस वक्त सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए, वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दे, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की, और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से 1 दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर। और चलिए वापस आपको बताते हैं उत्तराखंड निकाय चुनाव, जहां पर 100 जगहों पर निकाय चुनाव हो रहा है, 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहा है। और इसी के साथ 30 लाख मतदाता आज वोट भी डालने जा रहे हैं। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार अपने मत का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ आपको ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अगर आपको बता दें नई टिहरी की बात करें तो नई टिहरी में भी यहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बागेश्वर, खटीमा और गदरपुर, किच्चा, विकासनगर, हर जगह लोग लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
और देखिए इसी के साथ निकाय चुनाव का रण, जहां पर 100 नगर निकायों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ 30 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें 15,075 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3,394 मतदान स्थल और 100 निकायों में 1282 वार्ड में वोटिंग जारी है। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी वोटिंग ड्यूटी पर तैनात हैं। 25,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत में 445 प्रत्याशी हैं। इसी के साथ 11 नगर निगमों में मेयर के 72 उम्मीदवार और पार्षद सभासद की बात करें तो 12,082 पदों पर 4,888 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने भाग्य का फैसला आज कैद करने वाले हैं। और चलिए विशेष जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, जानना चाहेंगे देहरादून की बात करते हैं। देहरादून से जानना चाहेंगे कि अब तक जो वोटिंग प्रतिशत जारी की गई है, देहरादून में लोगों में कितना उल्लास देखा जा रहा है। और एक बूथ देहरादून अगर बात करें तो केसरवाला, ये एक ऐसा बूथ है जहां पर लगातार निकाय चुनाव को लेकर बहिष्कार होता आ रहा है। यहां पर सुबह से अगर जो आंकड़े देखे जाए तो मात्र 1 वोट पड़ी थी। अब दिन की अगर बात करें तो अब तक लगभग 10 वोटें पड़ चुकी हैं। तो लोगों में नाराजगी की वजह क्या सामने आ रही है? बिल्कुल निम्मी, देखिए उत्तराखंड में 100 नगर निकाय के लिए मतदान जो है वो सुबह से लगातार जारी है। शांतिपूर्वक व्यवस्था के साथ जो है पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है वो जगह जगह पोलिंग बूथ पर जो है वो मतदान की प्रक्रिया, मतदाता आकर मतदान जो है वो अपना कर रहे हैं। देहरादून के केसरवाला वार्ड की बात करते हैं तो वहां के क्षेत्रवासियों ने विकास ना होने पर एक तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई थी और वहां पे मतदान जो है उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी वहां मौके पर गए थे। उन्होंने वहां उनको समझाया और उनको विकास का जो है भरोसा दिया। जब उसके बाद से मतदान प्रक्रिया जो है वो दोपहर 12:30 बजे के बाद शुरू हो गई थी। इस वार्ड में लगभग 400 के करीब वोट है, तो 50 के करीब वोट जो है वे दोपहर 2 बजे तक पड़ गए थे। उसके बाद से लगातार जो है उस बूथ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार वहां पर जारी है, क्योंकि जिलाधिकारी चाहे जिले के कप्तान की बात करें, ये सभी जगह पर जाकर मॉनिटरिंग जो है वो लगातार सुबह से करते हुए दिख रहे हैं। और लगातार जो हम भी देख रहे हैं कि जो अति संवेदनशील प्रशासन ने जो बूथ चयन किए थे उन पे भी लगातार निगरानी जो है वो पुलिस विभाग की लगातार बनी हुई है, ताकि वहां पे शांति व्यवस्था लगातार बनी रहे और मतदान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या मतदाताओं को ना आए। क्योंकि सुबह जब एक तरीके से हल्का हल्के बादल थे तो लोग काफी कम एक तरीके से संख्या उनकी बूथों पर थी, लेकिन 10 बजे के बाद जब धूप सभी शहरों में निकल के आई पहाड़ से मैदान तक, तो सभी बूथों पर जो है मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, एक अलग ही जमावड़ा उनको दिखाया और सभी एक तरीके से अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर लगातार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मतदान की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कर्तव्य और एक अधिकार के साथ साथ एक अपना चयन भी है कि आने वाले 5 साल का विकल्प विकास अपने शहर काम किस तरीके से चुन सकते हैं। तो अपने पास ये अधिकार भी है, तो इसी अधिकार का सब उपयोग करने के लिए आज मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम अभी तक की बात करते हैं 2 बजे तक की, तो 42.19% जो है वो 2 बजे तक वोट हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो है वो 70% से अधिक जो है वो मतदान होगा, क्योंकि सिर्फ अब हम कह सकते हैं कि 50 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि 5 बजे मतदान जो है वह पूरे के पूरी समाप्त हो जाएगी उसकी प्रक्रिया। क्योंकि मत पेटियों में जो है वो सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज कैद हो रही है, जिनकी किस्मत जो है वह 25 तारीख को यानी कि परसों सुबह से 8 बजे से उनकी किस्मत खुलना शुरू होगी, जो देर शाम तक पूरे उत्तराखंड के प्रत्याशियों की किस्मत खुल जाएगी। अब जनता का भाग्य जो है पेटियों में कैद कर रही है बैलेट पेपर के माध्यम से, ये 25 तारीख को ही पता चल पाएगा। क्योंकि अगर हम 2025 के नगर निकाय के चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस के साथ साथ तमाम प्रदेश के जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने पूरी ताकत जो है ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाई है। मतदाताओं को अपने पक्ष में खींचने की जो है उन्होंने कोशिश करी है, अपनी तमाम उपलब्धियां बताइए, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात करें। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही विगत 12 दिनों में 52 से ज्यादा जनसभाएं जो है वो पूरे प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक करी है। क्योंकि हर जगह जहां पर भी उन्होंने जनसभा की हो, चाहे उन्होंने रोड शो किया हो, हर जगह पर भगवा में दिखाए और कमल में होता हुआ पूरा प्रदेश दिखाए। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वे प्रदेश में पहले से ही चली आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड के इतिहास की, तो राज्य बनने के बाद पहली बार नगर निकाय के चुनाव जो है वो
2003 में हुए थे, तो 2003 से लेकर 8 तक जो है वो कांग्रेस का कार्यकाल रहा था। लेकिन फिर 8 से लेकर जो अभी तक के कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही एक तरीके से प्रत्याशी रहे हैं, उनके उम्मीदवार रहे हैं, और वही देहरादून की जनता पे एक तरीके से जो है वो काबिज किए हुए हैं, क्योंकि हमेशा ही भगवा में और कमल खिलता हुआ सभी वार्डों में आया है। क्योंकि पहले देहरादून नगर निगम में 45 वार्ड हुआ करते थे, फिर 2019 में ये वार्ड बढ़कर जो है उनकी संख्या 100 बढ़ गई जब समीकरण इसका हुआ था। लेकिन अभी भी अधिकतर वार्ड में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से पूरा का माहौल दिखा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में, तो भगवा में दोबारा होते ठीक है कृष्णा जी, ये बताएं कि संवेदनशील बूथों की अगर बात करें तो देहरादून की भी बात करेंगे, और पूरे उत्तराखंड में जो जो संवेदनशील बूथ हैं उनसे क्या खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन ने और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने काफी पहले से ही जो अति संवेदनशील बूथ होते हैं उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया था। फिर उसके हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग भी जो है वो कर दी गई थी। चाहे हम बात करें पुलिस फोर्सेस की, तो अति संवेदनशील बूथ पर जो है वे पुलिस प्रशासन की जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दी गई थी। आज कोई भी पुलिस प्रशासन की एक्टिव इतने रहे, चाहे हम देहरादून जिले के एसएसपी अजय सिंह की बात करें, चाहे एसपी प्रमोद कुमार की बात करें, ये सभी अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर सुबह 7 बजे से जो भी अति संवेदनशील बूथ है, चाहे संवेदनशील बूथ है, चाहे वो नॉर्मल बूथ है, सभी पे वे रूटीन जो है वे चेकिंग कर रहे थे, निरीक्षण वहां पे कर रहे थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को भी वे उच्च निर्देश दे रहे थे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, शांति व्यवस्था से जो है वो सभी बूथ पर जो है वो वोटिंग होती रहे। तो उसी का कायम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से पहले ही आदेश दिए थे लगातार शांति व्यवस्था प्रदेश में बनाए रखने के लिए, तो पुलिस प्रशासन उस पर कायम रहा है। शांति व्यवस्था के बीच आज सभी बूथों पर जो है वो मतदान सुबह से लेकर अब तक जारी है, जो अब से कुछ देर बाद 5 बजे थम जाएगा। निमी, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो जो प्रतिशत थी वो 69.75 ये आंकड़ा है। इस बार क्या लग रहा है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? लोगों में किस तरीके से जो जागरूकता है, उल्लास है, वो कितना देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, 2019 के नगर निकाय के चुनाव में 69% जो है वो वोटिंग रही थी पूरे प्रदेश में। अब उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से मतदाताओं में भी लगातार जागरूकता आ रही है, तो 70% से अधिक जो है ये इस बार की वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। क्योंकि आज सुबह से जब हम हर एक बूथ स्थल पर जा रहे हैं, तो वहां पे कई मतदाता ऐसे भी मिल रहे हैं जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है और वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं आए। तो ऐसे में तमाम मतदाताओं में भी नाराजगी है, जो वोट वहां पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर तमाम मंत्रियों ने भी संज्ञान लिया है, उच्च अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है, जो मौके पर लगातार जाकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो मतदाता वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने शिकायत भी करी है कि बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, ये जो शिकायत है, सूची से नाम गायब होने की जो शिकायत है, वो जीआरडी अकेडमी ये जो बूथ है यहां से भी ये शिकायत आ रही है। कई मतदाताओं के नाम जो है वो लिस्ट से गायब है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सूची में नाम होने की खबर आई थी, जिसके बाद से अनेक राज्य में जो है अनेकों स्थल से जो है वो लगातार खबरें आई है कि हर एक बूथ से लगभग 10 से 20% लोगों के जो है वो उससे नाम गायब है। हालांकि प्रशासन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में 2027 में उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती जो है वो शासन के लिए सामने आएगी। क्योंकि अगर मतदाताओं को जिस तरीके से जागरूक भी, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, चाहे हम नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो ऐसे तमाम आयोग जो है वो जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। लेकिन अब उसका अभियान का कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है। जब मतदाता जो है वो वोट करने के लिए अपने अपने वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पे उनके नाम ही उनको गायब मिल रहे हैं। तो तमाम उनमें निराशा भी देखा जा रहा है, उनमें गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि अपने मत का जब वो प्रयोग करने पहुंच रहे हैं तो उनके नाम ही वहां से गायब है। खैर, इस पे पूरे पे जांच का विषय जो है वो आने वाले समय में बताएगा कि किस वजह से किस बीएलओ ने लापरवाही करी है और किसके कहने पे ये सब हुआ है। में ये भी जानना चाहेंगे कि एक खबर ये भी आ रही है देहरादून से कि होर्डिंग उतारते वक्त, एक प्रत्याशी की होर्डिंग उतारते वक्त एक युवक की मृत्यु की भी खबर आ रही है करंट के चपेट में, और ये खबर जो है वो डोईवाला से आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ शांतिपूर्वक जो है मतदान चल रहा है, तो वहीं एक दुखद खबर ये भी है कि देहरादून के डोईवाला स्थित भानियावाला में एक गांव पड़ता है, जहां पर एक प्रत्याशी का होर्डिंग जो है, एक 26 वर्षीय युवक जो है वे छत पर चढ़ता है, तो होर्डिंग उतारते वक्त हवा के लपेटे में जो है उसका होर्डिंग आ जाता है, पर वो 33 kV की लाइन पर जाके जो है
वो छू जाता है, जिसमें करंट लगने से उस 26 वर्षीय युवक की जो है वो दर्दनाक मौत उसी समय पे हो जाती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 दिन बाद उस युवक की शादी होने वाली थी, लेकिन ये गैर तरीके से जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, अब नगर निगम को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और जल्दी इसके खुद ही उतारने इसको एक तरीके से उनके लिए अच्छा रहेगा, ताकि और किसी की इसमें जान ना जाए। क्योंकि जहाँ एक तरीके से सुखद और लोग एक तरीके से खुश होकर मतदान कर रहे हैं, तो कईयों के परिवार में जो है वो मातम भी इस वजह से मन रहा है। क्योंकि में देखिए, जब सुबह 8 बजे से आज मतदान उत्तराखंड में शुरू हुआ था, तब सुबह ही हमने देखा था कि लोगों में काफी एक तरीके से भीड़ ज्यादा कम थी। फिर धीरे धीरे वो भीड़ में जो है वो काफी ज्यादा भीड़ वहां पे उमड़ने लग गई। हर एक बूथ पे, चाहे हम अभी की बात करते हैं तो तमाम उत्तराखंड में ऐसे बूथ हैं जिन पे लगातार जो है वो भीड़ अभी भी कायम है। क्योंकि सुबह लोग कम घर से कम निकले थे बाहर, लेकिन दिन के बाद जो है वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मतदाताओं में एक खासी उत्साह भी देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर और अपनी आने वाली पांच साल सरकार को चुनने को लेकर। क्योंकि आने वाले 5 साल में किस तरीके से विकास कार्य उत्तराखंड में होंगे और खासकर जहां हम भी राजधानी देहरादून में खड़े हुए, इसके विकास कार्य किस तरीके से होंगे, ये अब जनता के हाथ में है। क्योंकि तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, चाहे हम भाजपा प्रत्याशी की बात करें, तमाम लोगों ने और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी उपलब्धियां बताई है और आने वाले विकास कार्य बनाए हैं। अब निर्भर जनता पे करता है कि किस पे अपना विश्वास जताती है और आने वाले 5 सालों के लिए किसके सिर पर जो है वो ताज पहनाती है। क्योंकि सबसे हॉट सीट जो है वो उत्तराखंड में इस समय देहरादून मानी जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने भी एक तरीके से अनजान चेहरे को जो है वो अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो ग्राउंड लेवल पर जाके कार्यकर्ता एक तरीके से कार्य करता था पार्टी के हित के लिए और उत्तराखंड सरकार के विकास कार्यों को जो जन जन तक पहुंचाता था, ऐसे लोगों को प्राथमिकता पर अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जनता किस पर सिर्फ का ताज बताएगी, इसका 25 तारीख की शाम 5 बजे के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कृष्णा जी, जानना चाहेंगे कि मतदान दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को क्या संदेश दिया है, क्या उन लोगों को गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है मतदान दिवस पर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो उन्होंने इस पूरी चुनाव सभा में 12 दिनों में 52 से ज्यादा जनसभाएं करी है, जहां पर उन्होंने रोड शो भी किए हैं और तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनताओं से अपील करी है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई है और क्या क्या कार्य उन्होंने जनता के लिए किए हैं वह सब उनको बताया है और आने वाले दिनों में क्या क्या विकास कार्य और किस तरीके से विकास उत्तराखंड का होगा, इस तरीके के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से साझा किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक जो भी वादा जिन्हें उत्तराखंड की जनता से किया है वे लगातार निभाते आए हुए हैं। चाहे हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने यूसीसी का वादा किया था मतदान से 2 दिन पहले, तो ठीक अब वो यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने वाला है। ऐसे ही उन्होंने तमाम वादे किए थे, चाहे हम उत्तराखंड में लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, सूख जिहाद की बात करें, जहां पे भी मामले आते हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुलिस प्रशासन जो है वह सभी पर कार्यवाही करते हुए नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ की देव संस्कृति जो है वो बरकरार रखेंगे। इसको जो भी बिगाड़ेगा, जो भी देवभूमि का मूल स्वरूप जो है वो खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा, जिस पर जनता भी एक तरीके से अटल है। क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक हमने देखा है कि उत्तराखंड में जिहाद जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया था, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 सालों में बेहद ही ज्यादा कम करने का काम किया है इनमें। बिल्कुल, और इस बार जो वोट है वो पोस्टल बैलेट के जरिए दिया जा रहा है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि उसमें ज्यादा वक्त लग रहा हो? बिल्कुल, देखिए, पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है ये नगर निकाय की वोटिंग चल रही है। वक्त इसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रत्याशियों को, मतदाताओं को इसमें 2-2 का चयन करना पड़ रहा है। यानी कि उन्हें 2 टाइप के पेपर दिए जा रहे हैं। एक में वे अपने पार्षद प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, तो दूसरे में मेयर प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। तो इसमें भी एक मतदाताओं को कम से कम 2 से 3 मिनट का समय जो है वो अंदर रूम में जाकर बाहर से आने का लग रहा है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि वोटिंग जो परसेंटेज आ रही है इसमें भी काफी ज्यादा समय जो है वो रुझान उसके आने में लग रहा है। क्योंकि अगर ईवीएम की बात करते हैं तो वो टेक्निकल फॉल्ट से उसके जल्दी रुझान आ जाते हैं, तो इसमें लोगों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा उनको समय नहीं लगता है बैलेट पेपर से। हालांकि इसमें कोई किसी प्रकार के आरोप भी नहीं लगते और नगर निकाय के चुनाव है पहले भी बैलेट पेपर से 2019 में हुए थे और अब 2025 के चुनाव भी बैलेट पेपर के माध्यम से किए जा रहे हैं। ठीक है कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, आज उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव और इस बीच सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा और
लोग अपने मत का प्रयोग शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। 100 निकायों पर वोट भी डाले जा रहे हैं। बूथों पर वोटरों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी मतदान किया। इसी के साथ परिवार सहित मुख्य सचिव ने मतदान किया है। लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया है। तो आप ये सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपने मत का प्रयोग किया, परिवार सहित अपने मत का प्रयोग किया है। बूथों पर वोटरों की लंबी लाइन देखने को मिली है। 100 निकायों पर आज वोटिंग जारी है। इसी के साथ उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मतदान जारी है। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोग घरों से निकलकर जमकर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मतदान किया। यहां उन्होंने आम जनता से आह्वान किया कि वो घरों से निकलकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि आम जनता और प्रधानमंत्री दोनों के वोट की एक ही कीमत है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज पांडे ने भी सभी लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। और वहीं बात अब खटीमा की कर रहे हैं, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से यहां मतदान किया जा रहा है। खटीमा में मतदाताओं में एक खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं 12 बजे तक अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 29.72 रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान चल रहा है और इसे हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी करना चाहते हैं। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड निकाय चुनाव में बस इतना ही, लेकिन पल पल की अपडेट और खबर आप देखते रहे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। जय हिंद।